नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास दी जा रही है। और जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, तो आज की जो क्लास होगी प्यारे बच्चों, आपके लिए विधानमंडल होगा। क्या होगा? राज्य का विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल जैसे केंद्र में संसद होती है, ऐसे ही राज्य के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है? विधानमंडल होता है। और इसी विधानमंडल के अंदर दो सदन होते हैं, राज्यपाल होता है। तो प्रोसेस ये है कि राज्यपाल और विधान दो सदन से मिलकर ही ये विधानमंडल बना होता है। तो प्यारे जो देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप। अब विधानमंडल, यहाँ पर लिखिए प्यारे बच्चों, विधान मंडल। विधानमंडल, विधानमंडल का कौन से आर्टिकल में वर्णन आता है? आर्टिकल नंबर 168। 168 विधानमंडल का गठन। विधानमंडल का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 168 में है। 168 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक एक विधानमंडल होगा। एक विधान मंडल होगा होगा जो एक सदन, जो एक सदन या दो सदन, दो सदन व राज्यपाल द्वारा बना हो। राज्यपाल द्वारा बना होगा। मतलब प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो एक सदन या दो सदन व राज्यपाल के द्वारा बना होगा। अब ये दो सदन कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका होता है, एक विधानसभा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? विधानसभा। एक होती है आपकी विधान परिषद। विधान परिषद व राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर राज्य का विधानमंडल बना होता है, राज्यपाल। ठीक है, चलिए। तो प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो एक सदन, मतलब जो एक सदन व दो सदन फिर राज्यपाल के द्वारा बना होगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। अब प्रत्येक राज्य के अंदर जो दो विधानमंडल होते हैं, वो दो विधानमंडल में जो दो सदन होते हैं, कौन कौन से? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, तो आप इसको नोट करें पहले। जैसे देखिए आप, मैंने सबसे पहले आपको लिखा विधान, विधान सभा की संरचना की बात करें, तो विधानसभा की जो संरचना है वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल नंबर 17, 170 में विधानसभा आती है। 170 आर्टिकल में विधानसभा आती है। और विधानसभा की जो मैक्सिमम सीटें होती हैं किसी राज्य के अंदर, मैक्सिमम सीट की बात करें तो किसी भी राज्य में विधानसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो प्यारे बच्चों 500 हो सकती है। कितनी? 500। कितनी सीटें? 500 सीटें। लिख लीजिए कितनी? 500। 500 सीट। और कम से कम कितनी सीटें हो सकती है? मिनिमम सीटें, मिनिमम सीटें किसी राज्य के अंदर 60 सीट हो सकती है। ठीक है, 60 सीट। अब जैसे यहाँ बात करते हैं अपवाद। अपवाद में प्यारे बच्चों कौन सा राज्य? जैसे अपवाद में आपका जैसे गोवा है, सिक्किम है, कहीं 32 सीटें हैं, कहीं 36 सीटें हैं, कहीं 40 सीटें हैं। गोवा, सिक्किम, मिजोरम, ये अपनी मिनिमम सीटों को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कम से कम विधानसभा में, कम से कम एक राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। अपवाद में कौन से राज्य आपके सामने है? गोवा है, सिक्किम है और मिजोरम। ठीक है। और विधानसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष। कितना होता है?
5 वर्ष। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पर देखोगे आप विधान परिषद की संरचना या विधान परिषद विधान परिषद की संरचना। आर्टिकल नंबर, कौन से आर्टिकल में विधान परिषद की संरचना है? आर्टिकल नंबर 171 में, 171। ठीक है, विधान परिषद कैसा सदन है? अपने आप में एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता, नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते, अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण, नोट कर लीजिए आप इसे, अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए प्यारे बच्चों? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा के मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो प्यारे बच्चों कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, अब विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है वो विधान परिषद के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, कौन उनके लिए वोटिंग करते हैं? ठीक है, चलिए पहले आप इसको नोट करें। विधान परिषद का, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। चलिए अब इसमें आप लिखोगे विधान परिषद के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कहाँ से ले आते हैं? नगर निकाय, नगर निकायों द्वारा बने निर्वाचक मंडल से, निर्वाचक मंडल से। ठीक है, मंडल से। और 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कहाँ से ले आते हैं प्यारे बच्चों? 1/3 सदस्य आप लिखोगे यहाँ पर स्नातक, 1/3 सदस्य विधानसभा से ले आते हैं। कहाँ से? विधानसभा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा बने निर्वाचक मंडल। ठीक है, और इसमें 1/12 सदस्य ले आते हैं, 1/12 सदस्य ले आते हैं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा बने निर्वाचक मंडल से, स्नातकों द्वारा। और 1/12 ही सदस्य इसमें लिए जाते हैं, मतलब माध्य अध्यापकों के द्वारा। ठीक है, शिक्षकों के द्वारा बने, अध्यापकों के या अध्यापकों द्वारा बने निर्वाचक मंडल से, अध्यापकों या शिक्षकों द्वारा बने मंडल से। और 1/6 लास्ट लाइन है आपके लिए, यहाँ पर समझिए आप, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है तो आपका आंसर आएगा 1/6। और विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है तो ओनली एक मनोनीत करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया है। अभी इसी कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लगेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप आंसर बताइए। चलिए चलिए स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताइए। राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या उपरोक्त सभी। तो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि विधानमंडल के जो गठन की बात है तो विधानमंडल का गठन आर्टिकल नंबर 168 में है, आर्टिकल नंबर 168।
जहां पर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो एक सदन या दो सदन व राज्यपाल के द्वारा बना होगा। अब आप देखिए, राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर, राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन 3 अंग, 6 अंग, 2 अंग या 1 अंग, बताइए। चलिए, अंग कितने हैं? 2 बताने हैं आपको, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, अंग 2 बोलने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद लागू है? देखो, भारत में वर्तमान 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में विधान परिषद लागू नहीं है, और जिन राज्यों में विधान परिषद लागू है वहां का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 सदन है। विधानसभा तो सभी में है और विधान परिषद ओनली 6 में है। कितने में? 6। तो डी ऑप्शन आपका राइट आएगा। ठीक है, 6 राज्यों में। अब 6 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद लागू है। तो इन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। अगर इनसे अलग बात की जाए तो सभी जो 22 राज्य बचते हैं उनका विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक। अब क्वेश्चन है कि भाई बताओ, इनमें से कौन से राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है? मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, तमिलनाडु भी है। ठीक है, तो 6 आपको याद रखने चाहिए, 22 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? 1/6। अब क्वेश्चन आ गया कि राज्य विधानसभा परिषद के 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। अब सीधा क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट, आपको राज्यपाल लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ राष्ट्रपति किस में आता? संसद की राज्यसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 करता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्यारे बच्चों, आप पिछली वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियो डली हुई है, तो वहां आप संसद वाले टॉपिक पे जाओगे, पार्लियामेंट वाले टॉपिक पर, तो वहां आपको ये चीजें दिखाई देंगी। आपको कंपेयर करना है संसद के अंदर और विधानमंडल के अंदर। संसद पढ़ना है तो आर्टिकल 79 में जाओगे, विधानमंडल के प्रावधान पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 168 में आप जाओगे, जो आज आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के मेंबर के लिए न्यूनतम सीमा कितने वर्ष है? अगर आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमएलसी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगर आपको विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? अब विधान परिषद का जो एमएलसी कोई बनता है तो कितने साल के लिए बनता है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के गठन की व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में है? विधान परिषद के गठन की जो व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 169 आपको यहाँ लगा देना है। 69 में क्या है? विधान परिषद का सृजन है। क्या है? सृजन। सृजन लिखा है या गठन लिखा है तो दोनों का मतलब एक ही है। सृजन या उत्साधन शब्द भी लिखाता है संविधान में, उत्साधन। उत्साधन लिखा है, सृजन आए, गठन आए, तो आपको आर्टिकल नंबर 169 लगाना है। इसका सीधा सीधा मतलब है, जैसे आज वर्तमान 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है, अगर सपोज करो 7वें राज्य में विधान परिषद को लागू कराना है या वहां पर विधान परिषद की व्यवस्था बनानी है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर ये प्रावधान है कि किसी 7वें राज्य में या कि 8वें राज्य में विधान परिषद को लागू करा दे? जैसे तमिलनाडु है, राजस्थान है, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किसी राज्य के अंदर एमएलसी विधान परिषद की व्यवस्था बनाई जा सकती है? तो आर्टिकल नंबर 169 में ये प्रावधान है। और विधान परिषद की निर्वाचन और उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वह आर्टिकल नंबर 171 में है। जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं आर्टिकल नंबर 169 को लेकर और आर्टिकल नंबर 171 को लेकर। ठीक है, आज आपका वो कंफ्यूजन दूर हुआ, डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे अधिक विधान परिषद सीट किस राज्य में है?
भारत में सबसे अधिक विधान परिषद की सीट किस राज्य के अंदर है? तो यहाँ पर आपके लगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। कितनी विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। अगर उत्तर प्रदेश चाहे तो और सीट बढ़ा सकता है। कंडीशन, अगर किसी राज्य में विधान परिषद की मैक्सिमम सीटें, विधान परिषद की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3। विधानसभा सदस्य संख्या सदस्य संख्या का सदस्य संख्या का 1/3 तक मैक्सिमम सीट हो सकती हैं। भाई जैसे यूपी के अंदर 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। अगर हम 403 सीट का 1/3 निकालते हैं तो 134 के आसपास आपकी सीटें आती हैं, 134 सीट के आसपास आती हैं। तो उत्तर प्रदेश चाहे तो उसके पास वर्तमान 100 सीटें हैं एमएलसी की, उत्तर प्रदेश चाहे तो 34 सीट और बढ़ा सकता है नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक राज्य में मैक्सिमम सीटें एमएलसी की कितनी बन सकती हैं? उस राज्य में जो एमएलओ की संख्या है, विधानसभा सदस्य की जो संख्या है, उसका 1/3 तक मैक्सिमम हो सकती है। अभी हम मिनिमम कंडीशन भी है, एक राज्य में कम से कम, जहां पर एमएलसी विधान परिषद लागू करना होता है तो वहां कम से कम कितनी सीटों को राज्य फॉलो करे कि वहां पर विधान परिषद लागू कर दी जाए? 40। ठीक है, 40। अगर मिनिमम का क्वेश्चन आए तो आपको आंसर लगाना 40, मैक्सिमम का आए तो आपको आंसर लगाना है विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 तक। अब यही कंडीशन में अगर आपको कंपेयर करना है तो आप विधानसभा में कंपेयर कीजिए। विधानसभा में एक राज्य के अंदर विधानसभा की मैक्सिमम कितनी सीटें होनी चाहिए? मैक्सिमम 500 तक हो सकती है, और कम से कम का जो नियम फॉलो है वो आपको 60 है। ठीक है, एक राज्य में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए विधानसभा की, और ज्यादा से ज्यादा 500, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपवाद में कुछ राज्य हैं कि जो मिनिमम सीटों को, विधानसभा की मिनिमम 60 सीटों को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन राज्यों के अंदर विधानसभा लागू है। जैसे गोवा है, मिजोरम है, ठीक है, गोवा, मिजोरम, ये सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जो जहां पर विधानसभा की 60 सीटें भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, किस परिषद को बंद किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा, राज्य विधान परिषद, या विधानसभा, या राज्यसभा? यह परिषद की बात हो रही है तो आपको सिर्फ लगा देना है राज्य की विधान परिषद। देखो ये राज्यसभा में परिषद शब्द नहीं लगता है, तो राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होती है, बंद नहीं होती है। तो बंद नहीं किया जा सकता लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, बंद किया जा सकता लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपका आएगा राज्य की विधान परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन किया जाता है? अभी मैंने आपको कंसेप्ट में बताया, अगर आपने वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से ही वॉच किया है तो कंसेप्ट को आपने अच्छे से सुना है, लिखा है, तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विधानसभा में जो विधान परिषद की सीटों के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है, तो कितने की वोटिंग यहाँ से होती है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन डी है, सदस्यों की संख्या का 1/3 103वां हिस्सा, 1/3। ठीक है, चलिए राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? अब विधानसभा के गठन की बात हो रही है तो आर्टिकल नंबर 170 आपको लगा देना है, 170 आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ ली तब आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। एक राज्य में कम से कम कितने विधायक बन सकते हैं? तो प्यारे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, 500। अगर यही क्वेश्चन अधिकतम ना कहकर आपसे न्यूनतम बोल देता तो प्यारे यहाँ आप 60 लगा देते। क्या लगा देते? फिर आपको 60 लगानी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या देखो आ गए क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन 30, 60 आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा, अगर आपको एमएलए बन जाओ तो आप कितने साल के लिए रहोगे? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? मतलब सीधा सीधा है क्वेश्चन का, अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है और आपको जवाब देना है 25 वर्ष। क्लियर? अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको जो क्लास दी है वो विधानमंडल पर क्लास दी है। तो विधानमंडल का एक कंसेप्ट और प्लस उसका प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं,
अगर आपको कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव का ये सेशन अच्छा लगा, कि टॉपिक अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया है, तो आप क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।